नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। जिले में कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर ये है कि रिकवरी रेट बढ़े हैं, यानी 3,370 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। मतलब घाबरू नहीं पर जागरूक रही, यानी घबराना नहीं है लेकिन जागरूक रहना है। स्वस्थ रहें, घर पर रहें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। कोविड कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों के साथ जनप्रतिनिधियों ने सेंटर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोपली, पूर्व मंत्री नाना मोहोड सहित समिति सदस्यों ने कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर होम क्वारंटीन मरीजों से बात कर उनको सेंटर से मिल रही हेल्प की तस्दीक की। नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा आपका? ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? आप कहाँ रहती हैं? हाँ, सौंसर रहती हैं। सौंसर में वार्ड नंबर 14 में क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? सब ठीक चल रहा है ना? इनके तरफ से जानकारियाँ पूरी आपसे ली जा रही है ना? साथ ही यदि मरीज के साथ कोई समस्या है, यदि उसका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सीरियस कंडीशन आ रही है, तो हम हमारी टीम के माध्यम से, डॉक्टर की टीम यहाँ पर है, उनसे कोऑर्डिनेट करके संबंधित को जिला चिकित्सालय पहुँचाने के लिए एक समन्वय का काम करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में नजर बनाए हुए हैं। छिंदवाड़ा जिले की वीसी में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने जिला अस्पताल में कोविड इलाज के लिए बेड्स बढ़ाए जाने की मांग की है। अध्यक्ष विवेक साहू ने बताया कि उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता बनी रहे। साथ ही नागपुर छिंदवाड़ा ट्रेन कोरोना संक्रमण काल में स्थगित कर दी जाए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव व्यवस्थाओं के लिए पूर्णतः आश्वस्त किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से चर्चा हुई छिंदवाड़े को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, साथ ही साथ बेड बढ़े, सुविधाएं बढ़े, इसको लेकर के बात हुई है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाया है कि जो नागपुर से ट्रेन आ रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि प्रतिदिन नागपुर से लगभग 200-250 यात्री इसमें आते हैं और निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ संक्रमित रहते हैं, जिसके कारण जिले से स्थिति खराब हो रही है। दूसरी चीज़ हमने एक और मांग करें कि जो हमारे छिंदवाड़ा जिले में 16 तारीख तक का लॉकडाउन लगा है उसको 3 दिन और बढ़ा दिया जाए। रानीकोठी अब सतपुड़ा कोविड हॉस्पिटल बन चुका है। किसके प्रयास से, कैसे बना, यह स्वस्थ लोगों के लिए बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिनके अपने लोग बीमार हैं उन्हें एक एक बेड और एक एक इंजेक्शन की अहमियत मालूम है। 65 बेडेड हॉस्पिटल का हम लोग सेंटर ओपन कर रहे हैं, जो कि हम आज रात से एक पेशेंट लेने की कोशिश करेंगे और कल सुबह से ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केसेस को देखते हुए, बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए माननीय सांसद जी नकुलनाथ जी और माननीय विधायक जी सुनील उइके जी और कमलनाथ जी ने हमसे संपर्क किया और पहल की। तो यहाँ पे कोविड सेंटर की ज़रूरतों को देखते हुए हमने यहाँ पे कोविड सेंटर स्टार्ट किया है, जिनमें उनका हमको बहुत सहयोग रहा है। हमारे पास यहाँ पे 30 बेडेड आईसीयू की व्यवस्था है, जिसमें 3 वेंटिलेटर्स है, 27 मॉनिटर्स है हमारे पास और 3 बाईपैप की सुविधा है, प्लस सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की भी सुविधा है हमारे पास। और इसके साथ ही हमारे पास प्राइवेट रूम का हम लोगों ने प्रोविज़न रखा हुआ है, जिसको भी प्राइवेट रूम चाहिए विथ एसी जो है और नॉन एसी, 2 तरह के रूम है इसमें। तो इस तरह का प्रोविज़न उन्होंने रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के जन्मदिन के अवसर पर हम फाउंडेशन ने कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन कलेक्टर सौरभ सुमन को प्रदान किए।
लालबाग श्री दुर्गा शक्तिपीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर सेवा समिति के युवाओं द्वारा इस संकट काल में शहर के जरूरतमंदों को भोजन उपलब्धता का बीड़ा उठाया है। इन युवाओं की लगन और समर्पण देखकर अनेक सेवाभावी लोग संगठन से जुड़ रहे हैं और अन्य समाज सेवी संस्थाओं ने भी सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। दावे हैं, प्रयास हैं, योजनाएं हैं, सिस्टम भी है और समाज सेवी भी, लेकिन कुछ तो है जिसके कारण काफी कुछ करने का रह ही जाता है। पुलिया के सीमेंट पाइप का आशियाना देखिए, यहां तक कितने लोग आए होंगे भोजन की थाली लेकर, बोलने की जरूरत नहीं। सड़कों पर बेसुध पड़ी गरीबी की बोलती तस्वीरें मुंह चिढ़ाती हैं तमाम दावों की दावेदारी पर। और आइए दिखाते हैं वह रथ जिसमें जीते जी कोई नहीं चढ़ना चाहता। स्वर्ग रथ की हालत नर्क रथ से ज्यादा बदतर। एक दरवाजा जड़ से उखड़ा हुआ, हालत जर्जर, और सुना है मृतकों को मोक्ष धाम तक पहुंचाने में इसकी सेवा जारी है। लेकिन जिस तरह यह रथ कहीं भी कभी भी खड़ा दिखाई देता है, जान सूख जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्व होम्योपैथी डे पर शहर की वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर सपना साहू ने सभी के स्वास्थ्य की कामना के साथ बताया कि 100% कारगर हैं होम्योपैथी की दवाएं और इलाज। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन की जयंती पर उनकी याद में। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के अवसर पर मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे सारे होम्योपैथ्स की तरफ से मैं आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और कोरोना से डरे नहीं। सिम्टम्स आने पर सिम्टम्स को छुपाइए नहीं, बल्कि उपयुक्त डॉक्टर से इसकी सलाह लेकर शुरू में ही इसको बढ़ने से रोकिए। काफ़ी सारी चीज़ें अभी सुनने में मिल रही हैं, जैसे कि फला दवाई नहीं मिल रही, कई इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं। लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि होम्योपैथी को लेकर के इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे कि पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी एक सफलतम पैथी के रूप में साबित हुई है। हमने कई पेशेंट्स ठीक किए हैं। हमारी सारी टीम आपके लक्षणों को देख करके उपयुक्त दवाई का चुनाव करके आपको देती है और उससे काफ़ी सारे रोगियों को मदद मिली है। कोविड संक्रमण काल में वरिष्ठ एलोपैथी चिकित्सक डॉक्टर सुशील राठी की सलाह है कि लापरवाही ना बरतें। कोरोना की द्वितीय लहर में जो लोग इलाज के लिए आ रहे हैं उसमें से जो भर्ती होते हैं उनमें से आधे से अधिक मरीज ऐसे होते हैं जो अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे 5-5, 7-7 दिन तक इलाज ले लेते हैं। जब उनको आराम नहीं मिलता और ये जो है कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच जाता है या उन्हें कोई अजीब दूसरी तकलीफें हो जाती तब वो आते हैं। तो फिर उसके बाद मेडिकल फील्ड में बहुत अधिक कुछ करने का रह नहीं जाता और अक्सर जो है डेथ्स जो है वो भर्ती होने के 1 या 2 दिन में हो रही हैं। कुछ जो है लोग घर में ही इलाज कराते रहते हैं और जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन घर में हो जाता है तो कई बार कुछ लोग मरीज को ऐसा लेके आते हैं वो ऑलरेडी डेड रहते हैं। ऐसे रोज 2, 3, 4 जो है डेड बॉडीज जो है ब्रॉड डेथ के रूप में आ रही हैं। अतः मैं लोगों से यह कहना चाहूँगा कि वे घर में अधिक समय ना बिताएं। अगर उन्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार उनके घर परिवार में किसी को हो तो सबसे पहले वो सर्दी खांसी जुकाम वाला व्यक्ति घर में अलग हो जाए ताकि अन्य लोगों को इन्फेक्शन न फैले और वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का इलाज
या स्मेल नहीं आना या जो लक्षण है टेस्ट नहीं आना या डायरिया हो जाना भी नया एक लक्षण आ गया है, इन सिर हाथ पैर दर्द होना, सिर दर्द होना, उल्टियाँ होना, इसका जो है वो उचित इलाज जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर या फीवर क्लिनिक या स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में जाके कराएं। जिला अस्पताल में कोविड के चलते मौत और फिर अंतिम संस्कार के लिए बॉडी सौंपे जाने में देरी, अंतिम दर्शन तक ना मिलने पर मजबूर परिजनों की गुहार को हंगामा कहना ठीक है या नहीं, जिरह का विषय तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पे उनका आरोप था कि जो सबका अंतिम संस्कार के लिए विलम्ब हो रहा है, तो और विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे थे, जिन्हें जो है समझाइश दिया गया था और सूझबूझ के साथ नगर निगम से समन्वय स्थापित कर उसका समय से सभी सबका अंतिम संस्कार है तो समय से रवाना करा दिया। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी मनहूसियत का सन्नाटा पसरा रहा। जो मेडिकल इमरजेंसी के पीड़ित थे उनका ही मूवमेंट दिखा। पुलिस ड्यूटी पर मुस्तैद रही, मेडिकल दल नियत वार्डों में स्क्रीनिंग करते रहे। बुलेटिन का सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं, जाने से पहले आपसे फिर से एक बार अपील है कि मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।